इंडिया में दो चीज़ें कभी खत्म नहीं हो सकती है, ऐसा लगता है। एक चुनावी वादे और दूसरा चमत्कारी बाबाओं का उत्पन्न होना। हर साल दर साल एक नए बाबा का आना और उसके साथ कांड होना। आज कहानी है एक ऐसे ही ज्योतिषाचार्य की जिसका नाम अशोक खरात, और काम ये इनका है ग्रह दोष हटाना, और आरोप है औरतों का शोषण, ब्लैकमेल और अश्लील वीडियो और करोड़ों की कमाई करना। और मज़ेदार बात यह है कि यही वो लोग हैं जिन्हें नेता भी पैर छूते हैं और अफसर भी आशीर्वाद लेने जाते हैं और जनता भी किस्मत दिखाने जाती है। खबर आई महाराष्ट्र से, एक बड़े ज्योतिषाचार्य पर केस दर्ज हुआ। रिपोर्ट के अनुसार उन पर कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि वो पूजा पाठ के नाम पर बुलाते थे और नशीली पदार्थ देकर शोषण करते थे, और कुछ मामलों में वीडियो भी बनाते थे। पुलिस जांच में कई एफआईआर भी हुई है और नई नई शिकायतें सामने आ रही है। आजकल बाबा के आश्रम में तीन चीजें निश्चित मिलती है, एक सीसीटीवी, दूसरी तिजोरी और तीसरी जो है वीआईपी गाड़ियों का होना निश्चित तौर पे। और बाहर में बड़े लंबे लंबे अक्षरों में लिखा होगा, यहाँ हर समस्याओं का समाधान होता है। हाँ, भले ही ये समस्याओं का समाधान नहीं होता हो, समस्याओं का उत्पादन होता हो यहाँ पे, लेकिन ये बोर्ड आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगा। ये पहला मामला नहीं है, ऐसा नहीं कि ये बाबा और ज्योतिषाचार्य पहले व्यक्ति हैं जिनको लेकर के इस तरह का कांड सामने आया है। कभी हैदराबाद में नकली ज्योतिष लोगों से लाखों का ठगी करता हुआ पकड़ाया जाता है। कभी केरल में एक बाबा महिलाओं को ऊर्जा हटाने के नाम पर शोषण करता पकड़ाया गया। तो कभी दिल्ली में एक स्वामी 17 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार हुआ। कभी कोई मौलवी मौलाना इस तरह के मामलों में गिरफ्तार और पकड़ाते हुए नजर आ जाएंगे आपको। जैसे तत्काल में आपके एक छांगुर बाबा का नाम सुने होंगे, जो उसका तो खैर गिरोह बहुत बड़ा है, लेकिन जो प्रथम उसका काम था वो इसी तरह का जादू टोना और चमत्कार करने से संबंधित था। कभी आप देखे होंगे, कभी नागपुर में तांत्रिक बनकर महिलाओं को ब्लैकमेल किया गया, इस तरह का भी मामला सामने आया। अनगिनत मामला सामने आते रहता है। मतलब देश में बाबा का उद्योग बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है। सबसे बड़ा सवाल, ये बाबा बनते कैसे हैं? मतलब आप अपने दिमाग में गौर से इस सवाल को खखोलिएगा, पता चलेगा ये बाबा बनते क्यों हैं। जन्म से तो ये बाबा है नहीं, फिर जब बाबा ये बन कैसे जाते हैं? बाबा बनने का मेन वजह है क्योंकि जनता चाहती है कि चमत्कार हो। पढ़ाई नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी है, बस कोई बोल दे कि नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, दुश्मन मर जाएंगे, पैसा बरस जाएगा, और फिर वही होता है। जेब खाली, इज्जत भी गई और बाबा मालामाल हो जाते हैं। ये इतने बड़े ज्योतिष थे कि नेता लोग भी इनसे मिलने जाते थे। अब सवाल है, अगर इतने बड़े ज्योतिष थे तो खुद की जेल की कुंडली क्यों नहीं देख पाए? अगर इतना ज्ञान था तो एफआईआर का योग क्यों नहीं टाल पाए? अगर इतना चमत्कार था तो पुलिस से बचने का मंत्र क्यों नहीं मिला? इसमें सिर्फ नेता ही नहीं, नेता और पॉलिटिशियन और बड़े बड़े कॉरपोरेट फैमिली से आने वाले लोग जुड़े हुए हैं। अभी आप देखे होंगे कि एक महिला है, वहाँ की महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली कंकोनकर, उसका भी नाम आया है, उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब सच बात क्या है, हम ही बनाते हैं बाबा, हम ही लाइन में लगते हैं, हम ही पैसे देते हैं और हम ही पैर छूते हैं, और बाद में कहते हैं देश में अंधविश्वास बहुत है। अरे भाई, अंधविश्वास है नहीं, अंधविश्वासी हम हो गए हैं। याद रखिए, भगवान मंदिर में है, बाबा के बंगले में नहीं। ज्ञान किताब में है, ज्योतिष के ऑफिस में नहीं। समाधान जो है ना, वो मेहनत में है, ताबीज में नहीं। जब तक लोग सोचेंगे नहीं, तब तक नए नए अशोक खरात पैदा होते रहेंगे और ऐसे बाबाओं का जन्म उत्पन्न होते रहेगा। नाम है मेरा अशोक अंशुमन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।